नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज चालू है। ये वीडियो 39वें अध्याय का है और इसके पाठ का फल है कुल देवता का प्रसाद होगा। दोस्तों, इसके पाठ का फल आपको सुनने से भी मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुने। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ओम साई राम। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 39वां। कथा है, जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। नाना साहब चांदोरकर एक दिन बाबा के पैर दबाते हुए भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे थे। वह जब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः पढ़ चुके, तब बाबा ने पूछा, नाना, तू जो कुछ गुनगुना रहा है वहीं फिर से ज़रा ज़ोर से पढ़ ले तो मैं भी सुनूंगा। इस पर नाना साहब ने वही श्लोक दोबारा ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़ा। उसे सुनकर बाबा ने पूछा, ज़रा इसका मतलब भी बता दे। तब नाना बोले, बाबा, कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू ज्ञानी और तत्व को जानने वालों में से वंदन करके साफ दिल से बार बार सवाल करेगा और उनकी सेवा करेगा तो वे तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस पर साईं बाबा बोले, नाना, तूने मतलब तो ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ तीसरी कड़ी जो है उस पर ध्यान दे। वहाँ ज्ञानी और तत्व को जानने वाले ज्ञान का उपदेश देते हैं। ऐसा जब तू सोचता है तब अपने अज्ञान का एहसास होना निहायत ज़रूरी है और तभी तुझे सच्चा ज्ञान होगा। ज्ञान जो है वह शब्दों से कहने की चीज़ नहीं है। जो शब्दों से परे है उसे शब्दों के जरिए कैसा समझाया जा सकता है। गर्भ के बाहर गर्भजल का कवच होता है, उसी तरह ज्ञान को अज्ञान ने ढक लिया है। जिस तरह काई दूर करने से ही साफ पानी मिलता है, यहाँ पानी तो साफ ही है मगर काई की वजह से वह गंदा दिखाई देता है। यह नज़र की गलती है। जो दिखाई पड़ता है उससे ही नज़र सच समझती है, मगर आँखों में देखने की जो ताकत है वही ज्ञान है। ज्ञान समझने की चीज़ है, बताने की नहीं। अल्लाह की कुदरत की ताकत से यह पूरा विश्व सच्चा मालूम पड़ता है और यही है ज्ञान का ऊपर का अज्ञान का ढक्कन। लेकिन एक बार आंखों में गुरु की ज्ञान का अंजन पड़ा तो फिर कुदरत की ताकत निकल जाती है और जो बाकी बचता है वही ज्ञान। इसलिए ज्ञान कहीं से पाना नहीं है, वह हमेशा हाजिर है, लेकिन यह अज्ञान बीच में पर्दा बनाकर खड़ा होता है। देव और भक्त दोनों अलग है, यही अज्ञान है। वह निकल जाने पर नीरा ज्ञान बचता है। रस्सी को साफ समझना यह तो नीरा अज्ञान है। वैसे ही इस शरीर को ही अपना सच्चा स्वरूप मानना और उस पर गर्व करना यह भी अज्ञान की वजह है। मगर अपना अहम अगर चला जाए तो असलियत सामने आ जाती है। इस असलियत को न जानना यही है माया का सहारा, कुदरत का सहारा। गुरु कृपा से यह सहारा टूट जाने पर अपने सामने असलियत प्रकट होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस कुदरत से कैसे खुद को बचाए। तो उसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बिना परमार्थ होता ही नहीं। भक्ति के बिना और जितनी भी कोशिशें करोगे तो वह रेत से तेल निकालने के जैसा धंधा होगा, क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। भगवान के भजन बिना उसकी कुदरत दूर नहीं हटती। जो भगवान का भजन करता है उसको उसकी कुदरत नहीं बांध सकती और वह गुमराह नहीं होता। यह कुदरत जो है वह बड़ी डायन है, बड़े बड़ों को लूटती है मगर भक्त के सामने हार जाती है। वहाँ उसकी एक नहीं चलती। उसकी वजह यह है कि भक्त को भगवान के चरणों के बिना कोई भी चीज़ नहीं लुभा सकती। वे सारी दुनिया को छोड़कर एक भगवान के ही शरण में जाते हैं। इसलिए जिसको माया से पार जाना है वह भगवान के और जो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है उन महात्माओं के शरण में चला जाए और उनकी जी जान से सेवा करे। इसी से उसके लिए माया का पर्दा हट जाएगा। जो भी खुशी हमें शरीर के द्वारा मिलती है वह आगे दुख का कारण बनती है,
यह जानकर अपनी वासनाओं पे और मन पे काबू रखना यही परमार्थ है। लोग दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं मगर अपने मन को जीत नहीं सकते। हमेशा ऐसा देखा गया है कि ज़बरदस्ती से अगर वासनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो वे दुगुनी ताकत से फिर उभर के आती है। इसलिए मौत आए तो भी बेहतर है, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसा पक्का इरादा करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसी का नाम गाया जाए, उसी का ध्यान किया जाए, उसी को पूजा जाए और उसी के मंदिरों में चला जाए। इसी तरह से भगवान की रट लगाने से काम हो जाता है। वह हर तरह की फिक्र से बेपरवाह हो जाता है। भगवत भक्ति के जहाज में बैठकर वह इस संसार के सागर को पार कर जाता है। मतलब यह कि अज्ञान का चला जाना यही है ज्ञान को पा जाना। यह उपदेश सुनकर बाबा को प्रणाम करके नाना साहब फिर उनके पाँव दबाते रहे। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है बूटी के सदन का बन गया मंदिर। शहर नागपुर की एक जानी मानी और बड़ी हस्ती थी वहाँ के श्रीमान बापू साहब बुट्टी। वे बाबा के चाहने वालों में से थे और बार बार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। एक बार वे ऐसे ही आए थे तो उनके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ कुछ जगह खरीदकर एक बड़ा भवन बनाया जाए जहाँ रहकर मैं बाबा की सेवा कर सकूँगा। एक बार जब वह बापू साहब दीक्षित के घर सोए थे तब बाबा ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, आप अपना भवन मंदिर के पास ही बना दीजिए। यह देखकर बापू साहब जाग गए। उसी समय वहाँ पे सोए हुए माधवराव नींद में ही रोने लगे तो बापू साहब ने उन्हें जगाकर रोने की सबब पूछी तो वे बोले, अभी बाबा मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भवन मंदिर के पास ही बनाओ, मुझे सभी का भला करना है। यह देखकर मैं रोने लगा और आपने मुझे जगाया। यह सुनकर बापू साहब को बड़ा अचरज होने लगा। सुबह दोनों ने काका साहब दीक्षित से मिलकर रात के सपने की बात कह दी और उस पर चर्चा करके एक मंसूबा तय किया। फिर बाबा से मिलकर शुरू से आखिर तक सारी बातें बताकर उनके सामने अपना मंसूबा जाहिर किया। साईं बाबा ने उसी पल उसे अपनी मंजूरी दे दी। फिर बापू साहब ने बड़ी उम्मीद के साथ माधवराव और काका साहब की मदद से भवन का निर्माण शुरू किया। कुछ ही दिनों में तहखाना, निचली मंजिल और कुएं का काम पूरा हो गया और ऊपरी मंजिल बांधने का काम चालू कर दिया। बाबा लेंडी बाग की तरफ जाते और आते समय उस पर नज़र रखते थे। कभी कभी कोई बदलाव करने को कहते और वैसा सुधार भी किया जाता था। फिर एक बार बापू साहब के मन में आया कि भवन के बीचों बीच वाला दीवान खाना थोड़ा और बढ़ाकर वहाँ मंदिर बनाकर उसके बीच में सिंहासन पर बैठे कृष्ण भगवान की मूर्ति बिठाई जाए। उन्होंने यह बात माधवराव से बताकर बाबा की इजाज़त लेने के लिए कहा। बाबा की इजाज़त लेने के बिना वे कुछ भी नहीं करते थे। फिर जब बाबा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने हाँ कर दी और कहा, शाम्या, जब यह भवन पूरा हो जाएगा तब हम यहाँ आके रहेंगे, फिर बहुत बातें करेंगे, खेलेंगे, खुशी से आपस में गले लग जाएंगे। इस पर माधवराव ने खुशी खुशी एक नारियल मंगाकर मंदिर के काम का शुभारंभ किया। वैसे ही एक कृष्ण भगवान की मूर्ति भी बनवाने के लिए इंतज़ाम भी किया। उसके बाद जल्दी ही मंदिर का काम पूरा हो गया। उसी वक्त इत्तेफाक से बाबा की तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते बीमारी ऐसी बढ़ चुकी कि आगे आने वाले बाबा के अंतिम समय का भक्तों को अंदाज़ा आ चुका। अब सभी लोग चिंतित हो गए। तब बापू साहब सोचने लगे कि लाखों रुपयों की लागत से बनाए इस भवन में बाबा आ सकेंगे या नहीं, और अगर वैसा न हुआ तो मेरी मेहनत और लाखों रुपयों पर पानी ही पड़ेगा। इसी से वह बेचैन रहने लगे। इधर बाबा ने भक्तों से अपने पर्दा करने के वक्त कहा कि मेरा शरीर बापू साहब के भवन में कायम के लिए रखा जाए। उनके इस हुक्म के अनुसार बाबा का शरीर वहाँ ही रखा गया और इस प्रकार से बाबा ने बापू साहब की मुराद पूरी कर दी। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 39वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।